भारत का सुप्रीम कोर्ट भी भारत के संविधान से चलता है। भारत के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के विरोध में आरक्षण विरोधी आदेशों की झड़ी लगा दी गई थी। लेकिन अगर संविधान के दायरे से बाहर जाकर, अपनी सीमाओं से बाहर जाकर जब जब किसी व्यक्ति ने अपनी भावनाओं को दुर्भावना में तब्दील करते हुए उसको देश पर लागू करने की कोशिश की है, चाहे वो इमरजेंसी के रूप में हम देख सकते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके जजमेंट के रूप में देख सकते हैं, भारत को कमजोर करने की कोशिश किसी भी व्यक्ति को करने का अधिकार नहीं है। तो अब मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा, सरकारें अपनी भूमिका निभा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट अपनी भूमिका निभा रहा है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो इच्छा शक्ति के बहुत धनी हैं। निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था करके माननीय प्रधानमंत्री जी बाबा साहब अम्बेडकर महात्मा गांधी के बीच हुए पूना पैक्ट का सम्मान करें। सभी देश के हर व्यक्ति को जुडिशियल कमीशन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज बनने का मौका दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण को लेकर, मराठा आरक्षण को लेकर सुनवाई चल रही है। 5 जजों की बेंच है, संविधान पीठ है। पहले उसी पीठ से एक आवाज़ आई कि आरक्षण कब तक। अब एक आवाज़ आई है कि सारे आरक्षण को खत्म हो जाना चाहिए, सिर्फ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आरक्षण रहना चाहिए। लेकिन चूंकि ये पॉलिसी का मामला है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो क्या मान लिया जाए कि अब तक SC, ST, OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से फैसले आते रहे हैं और अब क्या आरक्षण निशाने पर है। मेरे साथ भारत के सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के संगठन के सबसे बड़े नेता, यूनियन नेता KP चौधरी साहब हैं, जो LIC में कार्यरत भी हैं और SC, ST वेलफेयर एसोसिएशन चलाते हैं। और जितने एसोसिएशन हैं सबके उन्होंने एकजुट किया है, सबको एक साथ लाया है और उसे भी देख रहे हैं। तो आरक्षण पर जब बात करेंगे तो लगभग 13 लाख सरकारी कर्मचारी SC, ST के जो हैं वो उसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो उनसे मुफीद आदमी कौन हो सकता है आरक्षण को लेकर बात करने के लिए। चौधरी साहब, पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जज ने कहा कि आरक्षण कब तक, अब कह रहे हैं कि सारे आरक्षण खत्म हो जाने चाहिए, सिर्फ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला रहना चाहिए। लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये पॉलिसी का मामला है। मतलब गेंद संसद के पाले में डाल दिया है। इसमें मैं एक बात कहूँगा कि शायद हम सब भारत के सब हम लोग जिम्मेदार नागरिक हैं। उसमें उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जज भी भारत के नागरिक हैं। तभी जाकर के वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं, तभी प्रधानमंत्री बनता है, तभी कोई आदमी, क्योंकि उसको भारत का नागरिक होना सबसे पहली उसकी जो है आवश्यकता और अब उसकी अहर्ता होती है। जैसा अभी आपने कहा कि पिछले दिनों जो टिप्पणी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय न्यायाधीश हैं उन्होंने टिप्पणियाँ की हैं कि आखिर आरक्षण कब तक। दूसरे आपने बताया कि उन्होंने कहा कि EWS का आरक्षण छोड़ करके बाकी सब, लेकिन अब हमारे हाथ में नहीं है। तो मैं यहाँ पर यह कहूँगा कि भारत के संविधान से चलता है। भारत का सुप्रीम कोर्ट भी भारत के संविधान से चलता है और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं माननीय न्यायाधीश, वो भी भारत के संविधान में प्रदत्त प्रावधानों के तहत कार्य करने के लिए बाध्य हैं। लेकिन कई बार मैंने अपने जीवन में देखा, जैसा आपने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय महासंघ का मैं पिछले करीब 25 साल से राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूं। और जब 1997 में इसी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भारत के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के विरोध में आरक्षण विरोधी आदेशों की झड़ी लगा दी गई थी, एक के बाद एक और फिर 5 आरक्षण विरोधी आदेश जब जारी किए थे, तो देश में एक भूचाल आया था। देश का गरीब SC, ST समाज का आदमी सड़कों पर उतरा था। लाखों लोगों की जो रैली थी वो दिल्ली की सड़कों पर हुई, एक बार नहीं अनेकों बार हुई। सरकार को संविधान में संशोधन करने पड़े। 81, 82, 85वां संविधान संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को उनका असर समाप्त किया गया। पिछले दिनों एक जज थे सुप्रीम कोर्ट में, मित्तल साहब, उनकी जो भी भावना थी, जो उन्होंने भावना रखी या सद्भावना रखी या दुर्भावना रखी, ये तो देश के लोग ही तय करेंगे। लेकिन उन्होंने जो भी जजमेंट दिया उससे जाति विशेष यानी अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों की भावना इतनी आहत हुई कि जो सबसे शांतिप्रिय समाज था भारत का, जो भारत के विकास में 24 घंटे शांतिप्रिय तरीके से अन्याय सहन करके भी लगा रहता है, वो समुदाय पहली बार 2 अप्रैल 1998 को सड़कों पर उतरा और देशव्यापी जो है एक आंदोलन देश में खड़ा हुआ। सरकार ने फिर समाज की भावनाओं का आदर करते हुए संविधान में संशोधन किए और जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज द्वारा जो वो SC, ST एट्रोसिटी एक्ट को जो खत्म करने का एक आदेश दिया गया, डाइल्यूट करने का आदेश दिया गया, उसको फिर इन्फोर्स करने के लिए सरकार ने संविधान में संशोधन करके उस एक्ट को दोबारा कर से पुनर्जीवित करने का काम किया। देखिए, फिर मैं रिपीट करना चाहता हूं, भारत का हर नागरिक
चाहे वो प्रधानमंत्री जी हैं, चाहे भारत के राष्ट्रपति जी हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, चाहे कोई चपरासी है, चाहे कोई खेत में काम करने वाला मजदूर है, चाहे कोई इंस्पेक्टर है, हर व्यक्ति संविधान के दायरे में रहकर कार्य करने के लिए अधिकृत है और वो बाध्य भी है। लेकिन अगर संविधान के दायरे से बाहर जाकर, अपनी सीमाओं से बाहर जाकर जब जब किसी व्यक्ति ने अपनी भावनाओं को दुर्भावना में तब्दील करते हुए उसको देश पर लागू करने की कोशिश की है, चाहे वो इमरजेंसी के रूप में हम देख सकते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके जजमेंट के रूप में देख सकते हैं, या हम देखते हैं आए दिन जो अत्याचार इस देश के अंदर संविधान को एक तरफ धज्जियां बिखेरते हुए जो गरीब लोगों के साथ मार पीट, अत्याचार, बलात्कार, हत्याएं जो होती हैं, अगर हम उनका परिणाम देखें तो अंततः हर व्यक्ति को संविधान तोड़ने की सजा तो इस देश के अंदर मिलती है, ये प्रावधान है। तो मेरा ये कहना है कि हर आदमी अपनी सीमा में रहे, अपनी हद में रहे, जो जिम्मेदारी उसको दी अपनी जिम्मेदारी के तहत अपना काम करे, और एक सबल भारत बनाने में, एक सुदृढ़ भारत बनाने में, एक मजबूत भारत बनाने में, और सबसे बड़ी बात है देश में सामाजिक समरसता स्थापित करने में अगर किसी व्यक्ति का कोई योगदान हो सकता है, चाहे वो उसमें किसी भी पद पर कोई आदमी काम कर रहा है, निश्चित रूप से उसको भारत की सामाजिक समरसता को बढ़ाने की दिशा में प्रयत्न करने चाहिए, ना कि भारत की सामाजिक समरसता को तोड़ करके, भारत के अंदर अशांति फैला करके भारत को कमजोर करने की कोशिश किसी भी व्यक्ति को करने का अधिकार नहीं है और ना ही इसको किसी को करना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि जब जब भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस गरीब तबके के बारे में, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के बारे में, ओबीसी समाज के बारे में जब जब भी आरक्षण इनका जो है, जो इनके लिए एक मूल मंत्र साबित हुआ, जिसके माध्यम से गरीबी की रेखा से ऊपर आने में कुछ लोग कामयाब हुए हैं, उस आरक्षण को समाप्त करने के लिए जब जब सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण विरोधी आदेश जारी किए, भारत की तत्कालीन सरकारों ने उन आरक्षण विरोधी आदेशों को समाप्त करने के लिए संविधान में संशोधन करके इस समाज के आरक्षण को बचाने का काम किया है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा, सरकारें अपनी भूमिका निभा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट अपनी भूमिका निभा रहा है। बड़ा अच्छा होता, बड़ा अच्छा लगता कि जो कार्य हम कर रहे हैं उससे भारत जो है एक मजबूत राष्ट्र बने, भारत में सामाजिक समरसता हो, भाईचारा बढ़े, एक दूसरे के प्रति हम पूरक बन के काम करें, एक दूसरे के प्रति हमारा विश्वास बढ़े, जिससे कि हमारा राष्ट्र दुनिया का सबसे मजबूत राष्ट्र हो। तो मैं यहाँ यही अपील करूँगा भारत के हर नागरिक से, चाहे वो किसी भी जिम्मेदारी में है, कि उसका हर कोई कदम, उसका हर कोई निर्णय भारत को सबल बनाने के लिए अगर सार्थक होगा तो निश्चित रूप से हर उस व्यक्ति के उस कदम की सराहना की जाएगी। चौधरी साहब, कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर आरक्षण को नहीं भी खत्म किया गया अनाउंस करके, तो निजीकरण की आड़ में इस तरह से कर दिया जाएगा कि आरक्षण रहे न रहे कोई मतलब ही नहीं है। और सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी कहा था, क्या निजीकरण उसी प्रक्रिया में कदम दिख रहा है आपको? और निजीकरण को लेकर SC ST OBC समाज की क्या राय है? ठीक है, ये मैं कहूँगा इच्छा शक्ति एक वर्ड है। राजा की इच्छा शक्ति पर बहुत कुछ निर्भर करता है। मैंने इस देश में राजा का मतलब प्रधानमंत्रियों को मैंने देखा है इच्छा शक्ति में निर्णय लेते हुए। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो इच्छा शक्ति के बहुत धनी हैं, और जिस दिन वो निर्णय लेंगे, जब सरकार का पैसा उद्योगपति प्रयोग कर रहे हैं, जब सरकार की सस्ती जमीन का उपयोग जो है उद्योग धंधों में उद्योगपति कर रहे हैं, जब सारी चीज सरकारी है और उद्योगपतियों का उसमें कुछ है ही नहीं, और उल्टा वो करोड़ों अरबों लाखों रुपए लेकर के देश से भाग जाते हैं, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री से आज ये निवेदन करूंगा कि वो महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच हुए पूना पैक्ट, क्योंकि मैंने देखा कि प्रधानमंत्री जी की बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रति बड़ी आस्था और सम्मान को मैंने अनेकों बार महसूस किया है, और ये जो समझौता है सरकारी क्षेत्र में नौकरी देने का, ये बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुए पूना पैक्ट का नतीजा है। तो मैं प्रधानमंत्री जो इच्छा शक्ति के बड़े धनी हैं, मैं उनसे आपके टीवी चैनल के माध्यम से देश के करीब 32 करोड़ अनुसूचित जाति जनजाति समाज की तरफ से मैं अपील करूंगा कि वो निर्णय लें, निजी क्षेत्र में आरक्षण की पहल करें, संविधान में संशोधन करके इस देश, अगर सरकारी क्षेत्र खत्म करना आवश्यकता ही बन गई है, निजी क्षेत्र लाना आज देश सरकार की आवश्यकता, देश की आवश्यकता ही बन गई है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था करके माननीय प्रधानमंत्री जी बाबा साहब अम्बेडकर महात्मा गांधी के बीच हुए पूना पैक्ट का सम्मान करें। एक आखिरी सवाल सर, कि जिस तरह से ये पहले भी देखा गया, कोलिजियम सिस्टम को लेकर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग सवाल उठा रहे हैं कि कोलिजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए। जुडिशियरी कमीशन, सरकार में जो सरकार ने शुरू में कोशिश भी की थी कि जो जुडिशियरी कमीशन है, नेशनल जुडिशियरी कमीशन, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। कोलिजियम सिस्टम को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज जो है उसमें डाइवर्सिटी नहीं है और रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट होना चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? निश्चित रूप से गवर्नमेंट ने आने के बाद में
एक जुडिशियल कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तर्ज पर एक जुडिशियल कमीशन ऑल इंडिया लेवल पर बनाने की पहल की थी। सरकार ने उसमें कुछ कदम भी उठाए थे। कारण ये हो रहा है, जज का बेटा जज ही बन रहा है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी का जो स्थिति है, चाहे हाई कोर्ट्स हैं भारत के, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, उनकी स्थिति ना के बराबर, और इसीलिए अवस्था भी फैल रही है। ये जो सारी चीजें हो रही हैं कि जाति विशेष के लोग सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में विद्वान हैं, वही लोग हाई कोर्ट के अंदर विद्वान हैं, वो रिटायर होते तो उनके बच्चे विद्वान हैं। वकीलों के कोटे से जो लोग लिए जाते हैं वो भी जनरल कैटेगरी के लोग लिए जाते हैं, उसमें SC ST OBC की संख्या ना के बराबर है, माइनॉरिटीज की संख्या ना के बराबर है। तो ये जो वंशानुगत, मैं कहूँगा ये जो वंशानुगत एक परिपाटी चली आ रही है कि जज का बेटा जज बनता है, फिर उसका बेटा वकील बनता है, तो फिर वो भी जज बन जाता है, तो इससे क्या है कि निश्चित रूप से इस देश के गरीब तबके के लोगों में एक अनरेस्ट तो है। मैं बहुत जिम्मेदारी से बात बोलता हूं। और इसमें इस देश में, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, सबको बराबर अधिकार हैं, सबको आगे आने का बराबर मौका इसमें मिलना चाहिए। और अगर जाति विशेष के लोग ही ऐसे पदों पर बैठ करके और वो भी जातिगत दुर्भावना में ऐसे निर्णय देंगे, तो मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में राष्ट्र के हक में बात नहीं होगी। इसलिए मेरा ये पुरजोर मांग है भारत की सरकार से, जो उनके एजेंडे में था। मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा कि आप जुडिशियल कमीशन बनाइए, सभी देश के हर व्यक्ति को जुडिशियल कमीशन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज बनने का मौका दीजिए, जिससे जब वो उन कुर्सियों में बैठेंगे, उन जिम्मेदारियों को समझेंगे, उन जिम्मेदारियों को बैठ करके न्याय करेंगे, तो भारत में एक सामाजिक समरसता पैदा होगी, फैलेगी और भारत एक मजबूत राष्ट्र बनेगा। तो ये KP चौधरी थे। मैं फिर कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में मराठा आंदोलन को लेकर मामला चल रहा है, और सोचिए कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन मिलता है, कोई डेटा नहीं, कोई फैक्ट नहीं, उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करती है। लेकिन जब भी SC ST OBC माइनॉरिटी का मामला आता है, सुप्रीम कोर्ट से जो जजमेंट आते हैं उसको लेकर बहुजन समाज के लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि वो सब सम्मान, माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन फैसले पर के गुण दोष पर चर्चा करना, इसको हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कहते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है किसी जज, व्यक्तिगत जज पर टीका टिप्पणी करना। हम लोग किसी भी जजमेंट के गुण और दोष पर चर्चा कर सकते हैं। उसी कड़ी में हमने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर तरह के आरक्षण खत्म होने चाहिए, सिवाय इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को छोड़कर, लेकिन ये पॉलिसी का मामला है। करुणानिधि के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।